हम हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं अपने लोगों से कि पोलिंग रेशियो कम से कम 70-80 ले जाइए ताकि आपका उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 बारादरी मोहल्ला में पूर्व विधायक पप्पू खान के नेतृत्व में एक भव्य बूथ कमेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और पप्पू खान का जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पप्पू खान ने कहा कि आगामी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इस बार हर हाल में जीत सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पोलिंग रेशियो बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की अपील की और कहा कि बूथ मजबूत होगा तभी चुनाव जीतना संभव होगा। पूर्व में गठित बूथ कमेटी को सक्रिय करने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से पप्पू खान पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर वार्ड और पंचायत तक हमारी पहुंच होनी चाहिए ताकि पार्टी की नीतियों और संदेशों को घर घर तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर स्वर्गीय डॉक्टर जफर साहब के पुत्र डॉक्टर नासिर हसन, आमिर हसन, प्रोफेसर आसिफ अंसार, फजल रसूल, सोहेल दिसनवी, शाहनवाज खान, डेविड, तनवीर आलम, नसीम खान, गुलरेज अंसारी, गुलफाम अंसारी, सज्जाद शाह, बंटी खान और सादिर हसन समेत कई अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। ये वार्ड नंबर 28 है, गौड़ागढ़ बारादरी। हम लोग तय किया है कि डेली एक वार्ड, 46 वार्ड है बिहार शरीफ महानगर में, तो एक वार्ड को डेली हम लोग कवर कर रहे हैं। और कवर करने का मकसद, घूमने का मकसद सिर्फ और सिर्फ है जागरूकता अभियान। अपने वोटर को, सपोर्टर को दो एजेंडे पर हम लोग लेके चल रहे हैं। पहला एजेंडा कि जो चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का प्रक्रिया किया गया है, उसमें एक भी वोटर हमारा छूटे नहीं, सारे वोटर का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाए। तो हमारे कार्यकर्ता उनको मदद कर रहे हैं, घर घर से वोटर को निकाल के बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का काम हो रहा है। ये सच्चाई है, ये बीएलओ की त्रुटि है, उसको दूर करने के लिए हमने अभी यहाँ भी कहा अपने प्रोफेसर साहब से, शाहनवाज बाबू से, डेविड बाबू है, तनवीर बाबू, जो यूथ हमारा है, उनको हम बोल रहे हैं कि आप एक कंप्यूटर लेकर के यहाँ लड़के को बैठाइए। मान लिया कि बीएलओ बदमाशी कर रहा है, जिस घर में 12 वोट है और 6 ही वोट का फार्म ला करके दे रहा है बीएलओ, तो यहाँ एक कंप्यूटर लैपटॉप लेके एक स्टाफ को बैठाइए और जो भी खर्च आएगा 1 महीना लड़के को यहां बैठाइए, उसकी सैलरी हम देंगे। लेकिन ऑनलाइन जो है अप्लाई करवाइए। मान लिया बीएलओ बदमाशी कर रहा है तो ऑनलाइन अप्लाई हो, एक लोग का नाम छूटे नहीं। तो हमारी गुजारिश है अपने वोटरों से और यूथ लोगों से कि वोट की कमी नहीं है हमारे क्षेत्र में। लगभग लाखों लाख वोट हमारा है आरजेडी का, लालू जी में विश्वास रखने वाले लोगों का। अगर 70% वोट हमारा लोग पोलिंग कराने में कामयाब हो जाता है, जो कि होता नहीं है। वार्ड काउंसलर का चुनाव होता है तो लोग 70-80% पोल कराते हैं, लेकिन विधानसभा में 30 और 40%। कैसे आप जीतिएगा? तो हम हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं अपने लोगों से कि पोलिंग रेशियो कम से कम 70-80 ले जाइए ताकि आपका उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो। ये जो अभी SIR का प्रोसेस चल रहा है, इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक वोट भी मिस ना हो। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये किस तरीके की पॉलिसी है इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। जो भी अभी चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में, जो लोगों को ये परेशान करने की कोशिश है। यहाँ बांग्लादेशी कहाँ से आ गया नहीं पता, जो लोग रह रहे हैं अपने बाप दादा के टाइम से रह रहे हैं। हम लोग यहीं पैदा हुए, बाप दादा पैदा हुए, तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये सब का तो कोई मैटर ही नहीं है। लोगों को उलझाने की कोशिश है, वोट चोरी करने की कोशिश है।
तो हम लोग अपनी तरफ से इसको कोशिश करेंगे, इंश्योर करेंगे कि हमारा एक वोट भी मिस ना हो। जितने फॉर्म हैं जो अभी प्रोविज़न आया हुआ है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग छोटे से देखते आ रहे हैं, ठीक है, और हमेशा ये कोई भी ऐसी परेशानी आती है, कहीं भी आती है, तो बिल्कुल बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शहर में कोई परेशानी आ जाती है तो सब लोगों को इतना अप्रोच नहीं होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जा करके कोई निगोशिएशन करे, एडमिनिस्ट्रेशन को जा करके कोई कंपेल करे, उनको बताए और उनको मजबूर करे कि नहीं सिचुएशन ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो शुरू से एक मतलब एक ब्रेव हार्ट इंसान है, ठीक है। कोई भी परेशानी आती है, कोई भी इशू होता है तो बिल्कुल बिना रात दिन देखे हुए, बिना मौसम देखे हुए जाते हैं और अपनी बात और अपने कौम की बात और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। ये जो है, जो अभी बीएलओ भी कुछ गलती किया है, बहुत लोगों को फॉर्म नहीं दिया और बहुत लोग गलती से सिर्फ आधार कार्ड लगा दिए हैं। उसको जो अभी 1 महीना टाइम जो मिलेगा, इस 1 महीना के बीच में हम लोग की जिम्मेवारी है और लोगों को लेकर करके डॉक्यूमेंट के साथ जो है उसमें SIR जो हो रहा है उसमें डॉक्यूमेंट के साथ ही जमा करना है। तो वो जिम्मेवारी हम लोग की है।